प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे भक्तों, प्यारे प्यारे बुजुर्ग, माताएं और बहनें, पिछले धारावाहिक में हमने आपको बहुत बड़ा रहस्य बतलाया था कि शंभुनाथ भी जो है वो इस मृतलोक में नहीं आना चाहता था, लेकिन उसका समय समाप्त हो चुका था, तो वो काफ़ी गिड़गिड़ा रहा था। तो पिछले धारावाहिक में हमने आपको मतलब दो बालक उसको जब मिले थे तो आप तो रो रहे थे। शंभुनाथ बोला, यहाँ तक बोला प्रभु हम बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। यहाँ तक पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था। अब आगे की कथा जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, प्रारंभ हो रही है। कृपया ध्यान से आगे का आनंद लीजिए, प्रभु से जुड़िए। और शंभुनाथ ने अपनी आप बीती बतलाई। दोनों बालक हरि स्वरूप यह बात सुनकर हंसने लगे, क्योंकि वो गुरु का अंतिम संस्कार कैसे करे। गुरु की उल्लंघना होती है, गुरु ने समाधि ली नहीं, नाव में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, इसलिए वो किनारे पे जाके रो रहा था। वही बात बतलाई जा रही है। और शंभुनाथ ने अपनी आप बीती बतलाई, मतलब शंभुनाथ बतला रहे हैं। दोनों बालक हरि स्वरूप यह बात सुनकर हंसने लगे, कहने लगे बस इतनी सी बात, चलो हम गुरुजी को नाव से बाहर निकाल देते हैं और इनका अंतिम संस्कार आप इस दरिया किनारे कर दो, हम आपकी संपूर्ण मदद करेंगे। शंभुनाथ बोले, प्रभु यही तो विडंबना है, गुरुजी ने हमसे कहा था हम जल में समाधि लेंगे, पहले चले गए। हम चाहते थे गुरुदेव एक बार जाग जाए, हमसे वार्तालाप करके हमें आज्ञा दे तो हम वैसे ही इनका अंतिम संस्कार कर देंगे। बालकों ने कहा तथास्तु, तुम नाव में बैठ जाओ और नाव को मझधार में ले जाओ और जो सत्संग गुरुजी अधूरा छोड़ गए उसे तुम पूरा कर दो, गुरुजी वापस आ जाएंगे। मतलब जो दो बालक परमात्मा स्वरूप वहाँ पे पधारे थे, जब ये नाव को किनारे लगा के रो रहा था, गुरुजी को हिला डुला के देख रहा था, तो हिला, गुरुजी तो चोला छोड़ चुके थे। दो बालक रोता देख के इस वृद्ध शंभुनाथ को उसके पास आए थे और कहने लगे, बाबा आप काहे को रो रहे हैं। फिर उसने अपनी सारी पिछली कथा का वर्णन किया और कहा, इस प्रकार से मैं अब उलझन में पड़ गया हूँ, दुविधा में पड़ गया हूँ कि मैं क्या करूँ, गुरुजी का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। तो दो बालक जो थे वो कहने लगे, बस इतनी सी बात पे आप रो रहे हैं, आप इसको बाहर निकालिए और हम आपकी बाहर निकालने में मदद कर देते हैं, और इसी दरिया के किनारे, इसी गंगा के या नहर के किनारे आप इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए और इसी में जल प्रवाह कर देना उनकी अस्थियां। वो कहने लगा, बालको आपने बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन गुरुदेव का आदेश था कि मैं जल में समाधि लूंगा और वो भी देह समेत। तो बताइए, मैं उनकी आज्ञा का अंतिम समय में उल्लंघन कर दूं तो मेरे को मात्र कुछ भी नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा। बालक बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि वो दिव्य आत्मा थी। बालक कहने लगे, और उसकी अंतिम परीक्षा भी थी, तो बालक कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप नाव में रहने दीजिए इनको, और आप जो सत्संग आपने सुना था अब उसको वापसी कर दो, वही सत्संग आप गुरुजी को सुनाना शुरू कर दो। तो वो सत्संग सुन के, यानी कि वो सत्संग नहीं, वो सहसंग हो जाएगा
क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं, अपने मन में आप वो सत्संग को कर रहे हैं तो वो सत्संग कहलाता है। अपना ही आप संग कर रहे हैं तो सुर देह आपका वो साक्षी हो गया, सूक्ष्म देह जो है वो कथावाचक हो गया और मन जो है उसके कथा के अधीन हो गया, इसलिए इसको सत्संग कहते हैं। तो जब आप सत्संग करेंगे तो गुरुदेव जहां कहीं भी किसी लोक में हो जाए वो आपको आपके आगमन पर दर्शन जरूर देंगे, कुछ पल के लिए वो आ जाएंगे। उसने कहा जैसी आज्ञा, और नाव में बैठ के नाव को वापस कर लिया, मझधार में नाव को रोक दिया उसने और फिर वो सत्संग करने लगे। तो आगे की कथा सुनिए। तो वो अधूरा छोड़ गए, उसे तुम पूरा कर दो, गुरुजी वापस आ जाएंगे। शंभुनाथ बोले जैसी आज्ञा प्रभु। वह नाव की तरफ मुड़ा और मुड़कर देखा तो दोनों बालक अंतर ध्यान हो चुके थे। शंभु अपनी नाव में बैठा और सत्संग करने लगा। सत्संग करते करते वह मझधार तक पहुंच गया और अपनी नौका को रोक कर कहने लगा, गुरुदेव आपका सत्संग अधूरा रह गया, मुझे याद नहीं आ रहा। आपने अंत समय में कहा था कि मुझे कुछ याद नहीं, केवल अंत समय में जो आपने कहा था वो धुंधला धुंधला मुझे याद है। मुझे केवल इतना याद आ रहा है कि गुरुदेव आपने अपने बारे में कुछ नहीं बतलाया। आपका समाधि स्थल जल में कौन सी जगह है? कृपया आप मुझे यह ज्ञान प्राप्त कराइए। क्योंकि सत्संग में शंभुनाथ को गर्भ ज्ञान देके कुंडली का कुछ रहस्य बतलाकर और वो एकदम चुप्पी साध गए। तो शंभुनाथ तो मगन था, इतने में नाव किनारे लग गई थी और गुरुजी को वो हिला डुला के देखा तो गुरुजी थे ही नहीं। गुरुजी चोला छोड़ के अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उसने दो बालकों के कहने पे, और वो दो बालक कौन थे पिछले एपिसोड में बतलाया था कि वो यमराज थे और इसकी अंतिम परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि ये गुरु की शरणागत में रहकर गुरुदेव के प्राणंत हुए थे। इसलिए गुरु का संग करके प्रसन्न होके वो इसकी आखिरी परीक्षा ले रहे थे। तो वहां तक कथा इसने सुनी थी। उसके बाद शंभुनाथ भूल गया कि गुरुदेव आपका अंतिम स्थल कौन सा है जहां पर आप समाधि लेंगे। तो सत्संग करते करते उसने इस बात का खुलासा किया कि आप सारा सत्संग, उसने कहा भाई गुरुदेव आपने अपने बारे में, यानी कि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि आपको कुछ ना समझ में आया हो तो वो समझ में आ जाए। मुझे याद नहीं आ रहा आपने अंत समय में क्या किया, कहाँ किया, अंत मैं भूल गया हूँ। मुझे केवल इतना याद आ रहा है कि गुरुदेव आपने अपने बारे में कुछ नहीं बतलाया। बाकी कुंडली का रहस्य बतला के सत्संग समाप्त हो गया था, इसलिए उसके आगे आपने कुछ नहीं बतलाया कि आपका समाधि स्थल जल में कौन सी जगह पर है, कौन से स्थान पर है। तो गिड़गिड़ा के वो कहने लगा, कृपया गुरुदेव आप मुझे यह ज्ञान प्रदान कीजिए, ज्ञान प्राप्त कराइए। मैं आपका अंतिम संस्कार कैसे करूं, आप बतलाने की कृपा करें। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः का नियंत्रण जाप करने लगा। कुछ समय पश्चात गुरुदेव की आंखें खुली। गुरुदेव कहने लगे, क्या बात है केवट, आपने हमें क्यों जगाया? कहो क्या बात है, किसने भेजा है? यानी कि गुरुदेव उससे कहने लगे, मेरे पास आपको किसने भेजा है? क्योंकि वो तो समाधि में चले गए थे। तो कहो क्या बात है, किसने भेजा है यहाँ? दो बालकों ने क्षमा क्षमा चाहता हूं गुरुदेव,
मैंने आपको मृत समझ लिया था। मैंने आपको जगाने का बहुत प्रयास किया, परंतु आप नहीं जागे। मैंने सोचा गुरुदेव चोला त्याग गए, अब इनका अंतिम संस्कार कैसे करूं? क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि मैं जल में समाधि लूंगा। इसलिए मैंने सोचा कि यदि मैंने स्वयं अपनी इच्छा से या दो बालकों के कहने से आपका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, या मैं कर दूंगा, वह पाप मुझसे नहीं होगा। आपके वचनों की अवहेलना हो जाएगी। इसलिए मैंने उन बालकों को अपनी यथा कथा बतलाई। तत्पश्चात उन्होंने मुझे विधि बतलाई कि तुम उसी नाव को मध्यांतर में जल में ले जाओ और सत्संग कर गुरु का अधूरा सत्संग पूरा करो। तत्पश्चात गुरु जाग जाएंगे। यह कहकर बालक अंतर ध्यान हो गए। जब मैं अपनी नाव को मध्यांतर में ले जाकर खड़ा हुआ और मैंने अनुमान लगा दिया कि ये जो बहुत बड़ा तालाब समझिए या नहर समझिए या समुद्र का छोर समझिए या टापू समझिए, जो गंगा जल की तरह पवित्र था, तो मध्यांतर अंदाजे से उसने कहा कि ये मध्यांतर आ सकता है। तो उसने अपना समय गिना और वहां पे लेकर नाव को आया और नाव खड़ी कर दी। तो मैं धर्म संकट में पड़ गया गुरुदेव, मैं धर्म संकट में पड़ गया कि सत्संग तो गुरुदेव ने संपूर्ण कर दिया था, अधूरा कहाँ है। तत्पश्चात मैंने आपको जगाने के लिए गुरु का महामंत्र का सहारा लिया। गुरुदेव कहने लगे, अति सुंदरम, आप आखिरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अब दोनों वेला मिलन हो रहा है। सूर्य देव सात मुद्रा में प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे पास केवल आपसे वार्तालाप करने के लिए इतना ही समय था। अब हम जल में ही इस नाशवान शरीर जो हमारा नहीं है, हम अपनी अद्भुत अलौकिक शक्ति से इस शरीर का जल में ही समाधि स्वरूप अंतिम संस्कार कर देंगे और वह पार्थिव शरीर जल की गहराइयों में लुप्त हो गया। शंभुनाथ ने आखिरी बार गुरु चरण के दर्शन कर तृप्त हो गया। चांदनी रात थी, रात्रि बीत रही थी। शंभुनाथ अपनी नाव में ही निंद्रा आसन में चला गया। अचानक शंभुनाथ की नींद उड़ गई और वह जाग गए। लगभग प्रातः काल के 4 बज चुके थे और वह चौकड़ी मारकर बैठ गए और आंखें बंद करके सोचने लगे कि प्रभु, अब मैं वापस जाकर क्या करूंगा? क्यों ना इसी नाव में बैठकर अपने प्राण अंत कर लूं। हे मेरे गुरुदेव, मुझे कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अनायास शंभुनाथ के मन ने कहा कि इसी स्थान पर ही मैं भी गुरु जी की तरह समाधि ले लूं। और केवट शंभुनाथ ने सोचा कि मैं भी इतनी वृद्ध अवस्था में कहां जाऊंगा। मेरा कोई ना आगे है ना पीछे है। एक गुरु मात्र सहारा थे और एक नाव मेरी सहारा है। मेरी तरह मेरी नाव भी बुढ़ी हो चुकी है। मैं कुछ पल जी के क्या करूंगा? ऐसा सुनहरा मौका मुझे दोबारा प्राप्त नहीं होगा। ये सोचकर उसने अपने नाव में एक होल कर दिया और पद्म आसन लगाकर बैठ गया और सुमरन करने लगा।
ओम श्री गुरुदेवाय नमः। क्योंकि इसके अलावा उसको और कुछ आता नहीं था, तो उसने सोचा क्यों ना गुरु की वंदना ही की जाए। तो ओम मतलब भगवान शिव त्रिकुटी में विराजमान, श्री यानी के अर्धाग्नि आगे चला संचालन करने वाला, ओम श्री गुरुदेवाय नमः यानी कि एक श्री का एक दूसरा रूप होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी को भी श्री कहा जाता है, जिसको कई बार श्री यंत्र के नाम से बुलाया जाता है। तो ओम श्री एक मान्य जो है शब्द है। और ओम श्री गुरुदेवाय नमः ये क्योंकि अंत समय में सब कुछ भूलकर उसने गुरु का सुमरण किया और गुरु की जो है लगन में डूबने लगा। तो ओम श्री गुरुदेवाय नमः जब वह यह निरंतर गुरु का ध्यान कर रहा था, क्योंकि उस समय उसकी सारी कर्मों से निवृत्त हो चुका था, मृत्यु को उसने याद किया, अंत समय में सब कुछ छोड़ दिया, सबको भूल गया, तृष्णा अपनी समाप्त कर ली और गुरु को अंतर्ध्यान में ध्यान किया। तो ध्यान योग में अपनी आत्मा को विलीन कर दिया। फल स्वरूप शंभुनाथ का ध्यान गुरु के ध्यान में लुप्त होने लगा और उसकी समस्त इंद्रियों का वशीकरण होने लगा और मन आत्मा मृत्यु से अचेत मुद्रा में प्रवेश कर गई और देखते देखते नाव जल में डूब गई और शंभुनाथ का प्राण अंत हो गया। देह त्याग करने के पश्चात शंभुनाथ के सूक्ष्म देह को लेने आए दूत। शंभुनाथ की आत्मा बोली, मैं आप दोनों को नमन करता हूँ, आप ही मुझे दरिया किनारे बालक रूप में मिले थे। क्योंकि अंतर आत्मा उन दोनों बालकों को पहचान चुकी थी, इसलिए उसने उनको दोनों पुण्य आत्माओं को नमन किया। आप दोनों को मैं नमन करता हूँ, आप ही मुझे दरिया किनारे बालक रूप में मिले थे, आप कौन है? प्रभु अपना स्वाभाविक रूप तो दिखलाइए। हे मानुक, तुम्हारी अंतिम परीक्षा लेने के लिए मैं यमराज और ये यमदूत हम दोनों बालक रूप में प्रकट हुए थे। एक बार बोल दो ना राधे राधे। तो बालक रूप में प्रकट हुए थे। शंभुनाथ बोला, यमराज जी आप मेरी परीक्षा लेने के लिए मृत्युलोक में आपको आना पड़ा, परंतु मैं तो बड़ा पापी हूँ, फिर आपने हम पर अपनी कृपा क्यों की? यमराज बोले, पुत्र शंभुनाथ हम तो केवल इसलिए साथ थे कि क्या तुम अंत समय में गुरु जी को भूल गए? कहने का मतलब ये हुआ कि पुत्र शंभुनाथ हम तो केवल इसलिए आए थे कि क्या तुम अंत समय में गुरु जी को भूल गए? पार्थिव शरीर का तुम क्या करोगे, लेकिन तुमने मृत्यु के पश्चात भी गुरु जी की वाणियों को याद रखा और अंत में गुरु स्मरण करके अंतिम परीक्षा में सफल हो गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और तुम्हारी पुकार सुनकर हम गुरु जी की आत्मा को, यानी कि जब तुम नाव में बैठ के पुकार रहे थे तो तुम्हारी पुकार सुनकर हम गुरु जी की आत्मा को छोड़ना पड़ा। अतः तुम्हारा भी इस भो लोक समय पूर्ण हो चुका था। यानी कि यमदाता यम महाराज कहने लगे कि यमराज की जो वाणी थी वो बड़ी सत्य थी। तो यमराज कहने लगे कि अतः आपका वचन बड़ा सुंदर था और गुरु का स्मरण करके अंतिम परीक्षा में सफल हो गए,
और तुम्हारी पुकार सुनकर हमें गुरु जी की आत्मा को छोड़ना पड़ा। अतः तुम्हारा भी इस भूलोक में समय पूर्ण हो चुका है और तुम्हारे कर्मों अनुसार हम स्वयं तुम्हें लेने आए हैं। शंभु बोला, अब मुझे कौन सी जूनी में धकेला जाएगा। तत्पश्चात यमराज कहने लगे, पहले तुम्हें अच्छे कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक की यात्रा कराएंगे। तत्पश्चात तुम्हें अंतिम इच्छा तुम्हारी पूर्ण करेंगे और उसके बाद तुम्हें पृथक पृथक जूली में धकेल दिया जाएगा। यमराज से शंभुनाथ बोले, हे यमराज महाराज, मुझे जहां तक ज्ञात है मैंने कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं। हाँ, एक पुण्य कर्म किया था जिसका फल मुझे मिल चुका है। गुरु जी का संग और सत्संग वो तो समाप्त हो चुका है। यमराज बोले, बालक, एक पुण्य जो आपको नहीं मालूम, उसी पुण्य का फल स्वरूप तुम्हें स्वर्गलोक के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तत्पश्चात तुम्हें मृत्युलोक में वापस भेज दिया जाएगा। शंभुनाथ की सूक्ष्म देह आत्मा बोली, हे यमराज, हे यमलोक के विधाता, कृपया मुझे वो पुण्य के बारे में बतलाइए जिससे मैं अवगत नहीं हूं। यमराज जी बोले, वो है गुरु का संग। बाकी तुम्हें अंतिम इच्छा के अनुकूल बतलाएंगे। जब तुम्हारा अंत समय आएगा, यानी कि जब तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछी जाएगी और तुम्हें इस मृत्युलोक में धकेला जाएगा, उसका रहस्य हम बाद में आपको बतलाएंगे। अब तुम्हारे लिए देवलोक से रथ आया है, इसमें सवार होकर देवतागण आपको स्वर्गलोक की यात्रा कराएंगे। शंभुनाथ को देव भोजन की प्राप्ति हुई, देवताओं के दर्शन हुए, हरि दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। शंभुनाथ मन ही मन अपने गुरु को याद करने लगा, हे गुरुदेव, इस स्वर्ग लोक से मैं जाना नहीं चाहता हूं। इतना भव्य नजारा तो हमने स्वप्न में भी नहीं देखा था। कुछ समय यानी कलयुग का मृत्यु लोक का दिन और स्वर्ग लोकों का 1000 दिनों के बराबर होता है, जैसे शास्त्रों में बतलाया गया है कि हमारा इस मृत्यु लोक का एक दिन वहां का 1000 दिन होता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में व्याख्या की गई है। एक दिन फिर उसका समय समाप्त हुआ और यमदूत शंभुनाथ को लेने आए। शंभुनाथ यमराज के दरबार में पेश हो गए। यमराज बोले, शंभु, तुम्हारा पुण्य समाप्त हुआ, अब तुम अपनी अंतिम इच्छा बतलाओ, जो पूरी करने के पश्चात तुम्हें प्रभु हरि के सामने पेश किया जाएगा। वो तुम्हारा निर्णय करेंगे और तुम्हें जूनी प्रदान करेंगे। भूलोक यानी मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा। यमराज जी बोले, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? शंभुनाथ बड़े मुस्कुराते हुए, यानी कि सूक्ष्म देह प्राणी वहां भी थे, देह वहां भी नहीं होता, सूक्ष्म से वार्तालाप करते हैं। शंभुनाथ को गुरु गर्भ ज्ञान की दीक्षा सत्संग के रूप में मिल चुकी थी। शंभुनाथ ने सोचा, अब तो मुझे 84 लाख जूनियों में भटकना पड़ेगा। जो मैंने पुण्य किया था उसका फल स्वरूप तो मुझे मिल चुका है,
अब बाकी समय जो है वो इस मृत्यु लोक में भटकना पड़ेगा और 84 लाख जूनियों में भटकना पड़ेगा। क्यों ना अंत समय गुरु के दर्शन कर लिए जाए। और शंभुनाथ बोला, हाथ जोड़कर यमराज महाराज से विनती कर बोला, मुझे स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोकों या फिर 14 लोकों में से किसी लोक में जाने की इच्छा नहीं है। क्योंकि अंतिम बार यमदूत महाराज और यमराज जी ने कहा कि पुत्र अंतिम इच्छा बतलाओ, क्योंकि जब किसी को सूली पे चढ़ाया जाता है तो उसकी अंतिम इच्छा पूरी पूछी जाती। तो आपको इस मृत्यु लोक में भेजा जा रहा है तो आप अपनी अंतिम इच्छा बतलाइए। केवल अंतिम इच्छा है, मतलब शंभुनाथ बोलने लगा, हाथ जोड़कर यमराज महाराज से विनती कर बोला, मुझे स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक या फिर 14 लोकों में से किसी लोक में जाने की इच्छा नहीं है। केवल अंतिम इच्छा है गुरु दर्शन और गुरु चरणागत प्रणाम करने की। मेरी इच्छा उत्पन्न हो रही है। यमराज बोले, शंभुनाथ को गुरु लोक में ले जाइए और वहां इन्हें गुरु जी जहां भी हो, मतलब गुरु लोक तो काफी बड़ा होता है, तो गुरु लोक में ले जाके गुरु लोक का भ्रमण कराओ। जहां भी हो इनके गुरु जो कुछ समय पहले ही यहाँ आए हैं, इन्हें उनके दर्शन करा कर वापस ले आना। यह अपने गुरु को पहचान कर दूर से ही शरण वंदना कर लेंगे। शंभुनाथ बोला, ऐसा क्यों है स्वामी? चरण वंदना दूर से क्यों, पास से क्यों नहीं? यमराज जी बोले, पुत्र गुरु लोक में देवताओं को भी बिना इजाजत जाने की आज्ञा नहीं है, फिर हमारी भी क्या मजाल है? उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना या उनकी बिना इजाजत से गुरु लोक में एंट्री करना ये धर्म के विरुद्ध है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना होता है। अब तुम शीघ्र ही चले आओ वरना समय तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। शंभु बोला, जैसी आज्ञा स्वामी। यमराज जी और शंभुनाथ गुरुलोक पहुंच गया और अपने गुरुदेव को झट, मतलब वहां का अभी पीछे वो नियम बतला रहे थे कि गुरुलोक में जाने की इजाजत क्यों नहीं है, वो सब बतलाया गया है। तो और अपने गुरुदेव को झट से पहचान लिया, आवाज लगाई, गुरुदेव गुरुदेव शरण वंदना। आहा, जैसे अमृत मिल गया हो। गुरुदेव चरण वंदना। शंभुनाथ ने इच्छा मन में जताई, गुरुदेव आज्ञा दीजिए, एक बार मैं आपके चरण स्पर्श कर लूं, तत्पश्चात मैं 84 लाख जूनियों में भटकने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। गुरु जी के कानों में शंभुनाथ की आवाज की भनक पड़ गई। गुरु जी ने जब अंतिम बार जिसके साथ यात्रा की थी वो मेरा शिष्य, मेरा हमजोली शंभुनाथ के पुकार की आवाज जो है वो पहचान गए। गुरु जी ने झट से जवाब दिया। क्यों? गुरुदेव अपने अंतर ध्यान थे, मगन थे, परंतु उनके शिष्य की आवाज आई तो गुरु जी के कानों में भनक पड़ गई और कहने लगे, ये तो शंभुनाथ की आवाज है। अरे शंभुनाथ कैसे इस लोक में आ गया भाई, हमें पुकार रहा है। गुरु जी ने झट से जवाब दिया, शंभुनाथ अरे चले आओ, अभी अभी समय है, यमदूत इन्हें आने दीजिए। यमदूत बोले, बस इनके पास केवल 2.5 घड़ी का ही समय बाकी है। गुरुदेव बोले, हे यमदूत महाराज, आपने सत्य कहा, इनके पास समय केवल 2.5 घड़ी का ही है, परंतु तुम जानते नहीं 2.5 घड़ी का समय बहुत होता है।
यानी कि गुरु महाराज कहने लगे जो प्राणी सत्संग सुनता है, सत्संग करता है, उसके लिए 2.5 घड़ी अमृत के समान होता है। वो 2.5 घड़ी भी उसको पिछले कर्मों से मुक्त करके तार देता है। तो वो समय होता है, वो 2.5 घड़ी का ही फल स्वरूप का ही फल है। जो शंभुनाथ एक पापी प्राणी था, परंतु अब नहीं, वो 2.5 घड़ी का सत्संग ही था जिसके फल स्वरूप यह स्वर्ग लोक की यात्रा करवाई। शंभु बोला सत्य का आपने, यमराज जी ने मुझे कहा था कि वक्त आने पर तुम्हें हम बतलाएंगे कि तुम्हें कौन सा पुण्य प्राप्त हुआ था। यहाँ आप सब प्रेमियों और भक्तों व अन्य प्रत्येक प्राणी के लिए यमलोक से गुरुदेव ने यह पैगाम भेजा है। देखा कितनी मतलब अलौकिक जो है कथा सुनने में आनंद आया कि गुरु कितने समर्थ होते हैं, गुरु का मन कैसे होता है। गुरु की आत्मा को कभी नहीं दुखाना चाहिए, उनके विरुद्ध कभी नहीं चलना चाहिए। गुरु जब तक रहता है यहाँ भी और वहाँ भी, वो किसी लोक में भी चला जाए, आपका कल्याण ही चाहता है। तो यमलोक से गुरुदेव ने यह पैगाम भेजा है सभी भक्तों के लिए। यदि प्राणी जीवन काल में रहकर पुण्य कार्य करने में असमर्थ रहा हो, यानी कि कितना बड़ा आप लोगों का सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे हरि के मुख द्वारा परे लोक की वाणियों का चलन हो रहा है और मैं आपको बिल्कुल जैसे वहां से टेलीकास्ट हो रहा है और मैं यहाँ से आपको वो वचन सुना रहा हूँ, ये मिथ्या बात नहीं है मित्रों, भक्तों। ऐसा अनमोल वाणी, अनमोल वचन इस संसार में सुनने को नहीं मिलेगा। आपकी भक्ति, अगर आपने थोड़ी सी भक्ति भी की है, उसके फल स्वरूप आपको ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हरि द्वारा हो रही है। हरि द्वारा यानी कि मैं हरि का शिष्य, उनकी चरणों की धूल, राजेंद्र सूर्यवंशी, उनकी वाणियां मुझ तक पहुंची और मैंने आप तक पहुंचाई। इसमें मेरा भी सौभाग्य और आपका भी सौभाग्य उज्जवल हो, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे पैगाम दिया है वो बहुत अच्छा है। मैं एक इसमें आपको बहुत एक कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से मैं इसमें टिप्पणी कर रहा हूं आपके लिए कि गुरुदेव ने कहा, यमलोक से गुरुदेव ने यह पैगाम भेजा है, यदि प्राणी जीवन काल में रहकर पुण्य कार्य करने में असमर्थ रहा हो, तो अब आप ये सोचेंगे कि यार हमें किस गुरुदेव ने ये आज्ञा दी है। तो मेरे सभी प्राणियों, पूरे संसार के जो सत्यवादी, जो आर्य समाज में रहने वाले हैं और सनातन हैं, उन सब के लिए एक बहुमूल्य ज्ञान मैं आपको बतला रहा हूं। आप सोच रहे हमारे गुरुदेव तो अभी जीवित है, इस संसार में है, वो तो अभी धारण किया आपने। वास्तव में आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी से गुरुदेव चले आ रहे, चरण पूजन होता है उनका, वो गुरु कौन थे, उनको मैं सत प्रणाम करता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि इस संसार में कई युगों से एक प्रथा चली आ रही है। आपके पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, युगों युगों से चलती आ रही है और आपके गुरु के दर्शन मैं करा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिए कि आपके गुरु कौन हैं और कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि जब मुझे ज्ञान प्राप्त होता और मैं स्वयं आपके सारे गुरुओं को देख रहा हूं, आपको मैं उनके दर्शन करा रहा हूं। जो मेरे बुजुर्ग माता बहनें हैं, जो थोड़ा सा ज्ञान से परे हैं, उनके लिए एक
महत्वपूर्ण ज्ञान की मैं चर्चा कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका अमृतपान जरूर करें, क्योंकि ये इतना बड़ा रहस्य है कि आपको कोई नहीं बतलाएगा। तो मैं आपको आपके जो पीढ़ियों से गुरु चले आ रहे हैं, मैं उनका दर्शन करा रहा हूं। आप कहेंगे यार ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे ही होगा प्यारो। अब आप कुछ सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड के लिए या 1-1.5 मिनट के लिए अपने नेत्र बंद कर दीजिए। आप नेत्र बंद करने के बाद शून्य काल में चले जाइए और अपने गोत्र को याद कीजिए बस, कि मैं जैसे कि मैं हूं, मान लो मैं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी पिता का नाम, और अपना मेरा जो गोत्र है वो भरद्वाज है। मैं अपने गोत्र को याद कर रहा हूं और भरद्वाज गोत्र के जो गुरु थे वो वशिष्ठ जी थे। इसी प्रकार से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, असली गुरु तो वो है। तो इस प्रकार से आप केवल अपने जो आपके मतलब इष्ट है, अपने परमात्मा का नाम लीजिए और अपने मतलब हर जगह पे आपको पता है कि गोत्र माना जाता है। प्रत्येक जात में गोत्र का बहुत बड़ा महत्व है, और अपने गोत्र को अपना नाम लीजिए, फिर अपने पिता का नाम लीजिए और उसके बाद कहिए कि हमारा ये गोत्र है और हमें गुरु महाराज दर्शन दीजिए। देखो आप अपने गुरु के दर्शन हजारों साल पहले से जो आपके गुरु चले आ रहे, जिनको आप भूल बैठे हैं, उनके दर्शन मात्र हो जाएंगे, आपको हो जाएंगे। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्यारे मित्रों, बंधुओं, मेरे भक्तों, आज यहाँ पर 27वां धारावाहिक समाप्त होता है और आप सबको भगवान श्री कृष्ण और हरि महाराज, माता पार्वती और भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव का ये समय चल रहा है, सोमवार को सोमवती अमावस्या है। आपके घर में जल हो, गंगा जल हो, आप पूरी बाल्टी में गंगा जल डाल दीजिए थोड़ा सा, और सारे परिवार एक एक बाल्टी में 1-1, 2-2 चम्मच गंगा जल डाल के उससे स्नान कीजिए। तो सोमवती अमावस्या का फल जो है आपको अवश्य प्राप्त होगा, और भोलेनाथ की तरफ से उनके चरणों का आशीर्वाद अब सबको प्राप्त हो, और परमात्मा करे आपके घर में सुख शांति संपदा बनाए रखे। प्रणामम ध्यानम गच्छामि।